गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपने सेकंड चैप्टर के सभी क्वेश्चन निकाल लिए होंगे और आपके कोई डाउट मेरे पास नहीं आया है, तो मैं ये मानती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। थर्ड चैप्टर मैंने बीच में स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ चैप्टर एक जैसा है। अगर आपने फोर्थ कर लिया तो थर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ होती है, तो उस टाइम में जो उनके बीच में साझेदारी का जो एग्रीमेंट बना हुआ था वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनेगा जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके बीच में। ठीक है, और दूसरे क्या होता है कि जब कोई पार्टनर्स जाएगा रिटायरमेंट ले करके, तो उसका हमें सारा हिसाब किताब जो वो करना होता है। यानी हमारे पास रिजर्व है, प्रॉफिट है, एसेट है, वो सब हमें उसे देने होते हैं, और अगर कोई खर्चा है तो फिर वो हमें उससे लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साझेदार को फर्म को एक नोटिस देकर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है। यानी वो रिटायरमेंट की डेट से पहले भी जो है रिटायरमेंट ले सकता है, सिर्फ उसको करना कि एक नोटिस देकर, ठीक है, वो अपना जो है रिटायर हो सकता है। और जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो पुरानी साझेदारी खत्म हो जाती है, सिर्फ साझेदारी खत्म होती है, फर्म काम करती रहती है, और जो बाकी साझेदार बच गए हैं उनके बीच में एक नई साझेदारी जो है वो स्थापित हो जाती है। ठीक है, अब जब कोई साझेदार जाता है अवकाश लेकर के, तो उसको क्या क्या दिया जाता है? शेयर इन गुडविल, गुडविल का शेयर उसको दिया जाएगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में निकाला था उस सेक्रीफाइस में, वो गेनिंग रेशियो में। ठीक है, रिजर्व में उसको हिस्सा दिया जाता है, अगर कोई रिजर्व हमारे पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा पैसा, वो उसको दिए जाएंगे। और एसेट हैं, दायित्व हैं, तो उनका भी हम रिवैल्यूशन करेंगे, पहले उनकी आज की नई वैल्यू निकालेंगे और फिर उसमें से उसको उसका हिस्सा जो है वो दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसकी क्वेश्चन स्टार्ट। जब भी कोई पार्टनर्स जाएगा तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें नई कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्या हो गया, नई साझेदारी उनके बीच में स्थापित हो गई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आज के। देखो, अब एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। अगर इसमें से कोई भी एक पार्टनर चला जाता है तो बाकी बचे पार्टनर रह जाते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी 3, 2, 5 और 1 6, 6 में से 3 भाग मिल रहा है एक्स को, 6 में से 2 भाग मिल रहा है वाई को, और 6 में से 1 भाग मिल रहा है जेड को। अब आप सपोज करो कि एक्स रिटायर हो जाता है, तो वाई और जेड का क्या शेयर रहेगा, 2:1, यानी कि 3 में से 2 मिलेंगे वाई को और 3 में से 1 मिलेगा जेड को। और अगर सपोज करो कि वाई रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो एक्स और जेड का शेयर कितना बच जाता है, 3:1, यानी 4 में से 3 भाग एक्स का और 4 में से 1 भाग जेड का। और अगर जेड रिटायर हो जाए तो इनकी नई रेशियो क्या बन जाएगी, 3:2। एक्स को 3 मिलेंगे 5 में से और वाई को 2 मिलेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। जो भी रिटायर होता है बस आपने उसकी रेशियो को हटा देना है। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1/2:1/3:1/6। फाइंड आउट न्यू रेशियो हमें निकालने। अगर बी रिटायर हो जाए, कौन सा रिटायर हो रहा है, बी जो है वो रिटायर हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, पहले इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 6, फिर 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 6, 3 की टेबल में 3 दूनी 6, 2 पे, और यहाँ पे 6 की टेबल में 1 पे, तो नई रेशो क्या आ गई, 3 2 1। अब ये इनकी क्या है, नई रेशो। इसने क्या कहा है, जब बी रिटायर हो जाए तो बी को हटा दो, नई रेशो क्या बन गई, 3:1। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसका सेकेंड पार्ट जो वो कर लोगे, ईजी है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ए बी सी लाभ हानि को 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। बी ने अवकाश ग्रहण किया, बी जो वो रिटायर हो रहा है, और उसका हिस्सा जो बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा कितना है, 4/12। ए को मिल रहे हैं 5/12, बी को मिल रहा है 4/12 और सी को मिल रहा है 3/12। ठीक है, तो बी का हिस्सा जो है ना, यानी 4/12, वो ए और सी में बराबर बांट देना है। तो 4/12 का आधा हम ए को दे देंगे और 4/12 के हम आधा किसको दे देंगे, बी को, सी को दे देंगे। ठीक है, और ए और सी का हमें नया लाभ हानि विभाजन अनुपात जो वो निकालना है। तो अब देखो, 4/12 का आधा करेंगे, 1/2 कर दो इसको, तो 2/12 हो गया। ठीक है,
और सी को भी 4/12 का आधा करें तो 2/12, 2/12 भाग ए में जोड़ दो। ए को कितना मिलता था, 5/12 था पहले, ठीक है। अब इसको बी का हिस्सा भी मिल रहा है 2/12, तो जुड़ के कितना हो गया 7/12। ऐसे ही सी का शेयर कितना था 3/12, अब इसको 2/12 बी का मिल रहा है, तो इसका टोटल कितना हो गया 5/12। तो इनकी नई रेशियो क्या बन गई 7/12 और 5/12, 7:5। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा रिपीट करिए एक बार ध्यान से देखो। 3 पार्टनर से ए बी सी, रेशियो क्या है 5 4 3, 12 में से 5 भाग ए को मिल रहा है, 12 में से 4 भाग बी को और 3 भाग मिल रहा है सी को। अब क्या है कि बी रिटायर हो गया, तो बी का जो लाभ है पहले तीनों में बढ़ता था, अब 2 में बटेगा, ठीक है। और जो बी का हिस्सा है वो ए और सी बराबर बराबर बांटेंगे, यानी 4/12 का आधा 1/2 करोगे तो 2/12 ए को मिलेगा, और 4/12 का आधा ही 2/12 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो जो हिस्सा इनको पहले मिलता था यानी 5/12, उसमें 2/12 भी जोड़ दो, ठीक है। और इसी तरह से जो हिस्सा सी को पहले मिल रहा था 3/12, उसमें भी 2/12 अब जोड़ दो। तो नई रेशियो इनको क्या मिली, अब ए को मिल रहा है 7/12 और सी को मिल रहा है 5/12, तो इनकी नई रेशियो क्या बन गई 7:5। ओके, क्लियर है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन 4 भी है, ये आप देख लेना। यहाँ पे हमने भाग को इक्वल बांटा था तो 1/2 कर दिया था, यहाँ पे रेशियो में बांट रहे हैं 3:2 में बांटा है, यानी 3/5 गुणा में कर दोगे 3/5 और 2/5, ठीक है। एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, यहाँ पे 1/2 के अनुपात में बांटेंगे तो 1/3 और 2/3 करके सेम वही प्रोसीजर है। इस क्वेश्चन में सारा हिस्सा किसने ले लिया, पी में, तो जो भी यहाँ पे रिटायर हो रहा था आर जा रहा है तो उसका सारा हिस्सा आपने पी वाले में जोड़ देना है, बाकी क्यू का अनचेंज है, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 1/3 पी को दे रहा है वो, तो जो आर का हिस्सा था 1/8 उसका 1/3 पी में वाले में जोड़ देना है, और बाकी जो बच गया यानी 2/3 किस में जोड़ दोगे, क्यू वाले में जोड़ दोगे, ठीक है। देख लेना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब इसमें नया पॉइंट है गेनिंग रेशो। अब देखो, जब भी कोई पार्टनर्स रिटायर होके जाएगा, ठीक है, तो बाकी पार्टनर्स का हिस्सा कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा फ्यूचर में। जैसे मान लो कि अभी जो है 15,000 का लाभ हुआ है, ठीक है, और 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो क्या इक्वल है, तो तीनों को कितना मिलेगा 5-5 हज़ार, ठीक है। और अगर एक पार्टनर चला जाए तो नेक्स्ट ईयर अगर 15,000 का ही लाभ हो तो अब वो बांटेगा 2 पार्टनर्स में, ठीक है, क्योंकि एक तो चला गया है, तो अब उनको कितना मिलेगा 7,500, ठीक है। यानी कि पहले 5,000 मिलता था, अब कितना मिला 7,500, तो उनको ज़्यादा मिल रहा है ना, तो यानी पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें निकालने होते हैं गेनिंग रेशो, यानी जब भी कोई पार्टनर्स रिटायर होता है तो जो पुराने पार्टनर्स रह जाते हैं उनको कुछ ना कुछ उनके लाभ के हिस्से में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि को हम किस रेशो में निकालते हैं, गेनिंग रेशो में निकालते हैं, ठीक है। चलो अब ये सीखते हैं। यहाँ पे शर्मा, वर्मा, नीतू 3 पार्टनर्स हैं जिनका लाभ हानि अनुपात क्या है 1/4, 1/8, 10/16। पहले इसको सिंपल रेशो में बनाएंगे, वही एलसीएम लेके 16 को एलसीएम लिया तो 4 की टेबल में 16 कहाँ पे आएगा, चौक 16, 8 की टेबल में 8 दूनी 16 और यहाँ पे 10 का 10, तो 4 2 10। चाहो तो इसको एक बार फिर से 2 की टेबल में काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये होगी इनकी नई रेशो। अब देखो हमने निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो निकालनी है, ठीक है। कब, अगर वर्मा रिटायर होगा तो वर्मा वाला हिस्सा हटा दो बीच वाला, ठीक है, 2:5 हो गया। और अगर शर्मा रिटायर होता है तो ये वाला हटा दो, तो 1:5। नीतू रिटायर होगी तो नीतू वाला हटा दो, तो 2:1, ठीक है। ये सेम है गेनिंग रेशो और यहाँ पे आपकी न्यू रेशो दोनों ही सेम आएंगे, ठीक है। ये देख लेना, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, लाभ हानि अनुपात देखा 4 3 2। यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी ने क्या डिसाइड किया है कि ये प्रॉफिट और लॉस को फ्यूचर में किस रेशो में बांटेंगे, 5:4 की रेशो बांटेंगे। तो ये इनकी क्या होगी, ये इनकी न्यू रेशो होगी, ठीक है। ये ओल्ड रेशो है, ये होगी न्यू रेशो। तो हमें कैलकुलेट करनी है इनकी गेनिंग रेशो, ठीक है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशो। क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, यानी नए में से जितना पहले मिलता था, अब नया भाग ज़्यादा है पुराना भाग कम है,
तो कितना उन्होंने गेन किया हम जो वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या है, कैसे निकालेंगे, ए की सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ए की गेनिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है 5:4 यानी 5/9, और पुरानी रेशियो क्या है 4:3:2 यानी कि 4/9। तो 5/9 में से 4/9 घटा दो, कितना आ गया 1/9। ऐसे ही सी का निकालेंगे, न्यू रेशियो में से पुरानी रेशियो को घटा देंगे तो क्या आ जाए गेनिंग रेशियो। तब इनकी नई रेशियो क्या बन गई 1:2। ठीक है, समझ में आया, सिर्फ आपने नई रेशियो में से पुरानी रेशियो को घटाना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, यहाँ पे नई रेशियो इक्वल है यानी 1/2 3 पार्टनर्स है तो 1/3 1/3 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार, मधु, सुरभि और निखिल बिना किसी साझेदारी संलेख के साझेदार हैं। मधु अवकाश ग्रहण करती है, अब मधु जो है अवकाश ग्रहण कर रही है। नए अनुपात ज्ञात कीजिए यदि शेष साझेदार उसका हिस्सा यानी इसका जो हिस्सा होगा उसको 5:3 के अनुपात में ले रहे हैं, और दूसरा केस है जब वो उसको समान अनुपात में ग्रहण करता है। तो सबसे पहले हम ये पहला केस देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी रेशियो नहीं दे रखी और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि इनकी रेशियो क्या होगी इक्वल होगी 1:1:1। ठीक है, तो 3 में से 1 मिलेगा मधु को। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि मधु के हिस्से को जो बाकी यानी सुरभि और निखिल हो गए रहते हैं वो इसको 5:3 मिलेंगे। 5/8 मिल जाएगा सुरभि को, 3/8 मिल जाएगा निखिल को। ठीक है, तो मधु का हिस्सा कितना था 1/8, तो 1/3 का 5/8 किसको मिल गया सुरभि को यानी 5/24। ठीक है, सुरभि का हिस्सा था 1/3, तीनों को एक बराबर था ना, तो 1/3 सुरभि को मिल रहा था, उसमें 5/24 जोड़ दो, ये इसकी नई रेशो आ गई। इसी तरह से निखिल को 1/3 का कितना मिल रहा है 3/8 मिल रहा है। ठीक है, तो 3/24 आ गया, तो इसके हिस्से में यानी 1/3 पहले मिल रहा था, आप 3/24 जोड़ दो तो कितना 11/24। तो इनकी नई रेशो क्या हो जाएगी 13/24 अनुपात 11/24, तो 13:11। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो निकालने तो न्यू रेशियो जो हमें वो इनकी मिल गई है। ठीक है, ओल्ड रेशियो भी हमारे पास है, तो आप न्यू माइनस ओल्ड करके की गेनिंग रेशियो जो है वो निकाल सकते हो। ये देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम है, ये भी बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को किस रेशियो में निकाल रहे हैं। 3:2 तो 3/5 करके निकाल लोगे। ठीक है, तो आप है ना 15 क्वेश्चन तक कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ रेशो ही निकालनी है। ध्यान से अगर इक्वेशन पढ़ोगे तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता दिया करो। ठीक है, अब तक आपका एक भी डाउट मेरे पास नहीं आया है, तो इट मीन्स कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। फिर भी कोई डाउट मत रखना, आप वो मुझे भेज देना, मैं आपको जो सोल्व करके दे दूँगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ के साथ करने हैं। ओके बेटा।